ओके, अब हम समझते हैं अब हम ये डिटेल में समझेंगे एक बार। आप सब लोगों को समझ में आ गया? लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ क्या है कॉन्फ्लिक्ट की। इसका फेवरेट स्टेटमेंट है व्हाट कॉन्फ्लिक्ट। किस बात का झगड़ा हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं, हमेशा कारपेट के नीचे चीजें रखते हैं क्योंकि इमेज कॉन्शियस हो, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाए। ये अवॉइड करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ समय बाद अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ लोग समय के भरोसे रहते हैं ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। और इनको ज्यादातर शांति से रहना पसंद है। ये कहते हैं यार शांत रहो, करने दो जो करना। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स बचा सकते हैं और शांत रह सकते हैं। जहां इसका फायदा ये है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट अनप्रोडक्टिव हो वहां तो ये चीज काम करती है, लेकिन इसका पोटेंशियल डाउनसाइड क्या है कि इशू आज तो अनरिजॉल्व रह गया, तो फिर किसी दिन एक दिन जो अभी हमने इशू में देखा था कि वो अचानक से किसी दिन भड़क गया, और हो सकता है वक्त के साथ चीज और भी बुरी हो जाए क्योंकि कम्युनिकेशन भी नहीं है। टर्टल जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता है। अच्छा बाबा तुम्हें जब करना है, ठीक है। ये आइडिया तब है जब इशू छोटा हो और जब इमोशंस हाई हो। कई बार आदमी बहुत इमोशनल होता है तो उस वक्त उसको कुछ भी नहीं कहा जाता, तो आप ये कहते हो यार कल बात करते हैं। जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं तब, और सामने वाले को आप ये टाइम देना चाहते हो, कूल ऑफ, हम कल बात करेंगे, तो ये वहां तो ठीक है। और व्हेन इट्स क्लियर दैट, और अगर हमें पता है कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, बहस होगी 3-4 घंटे की, तब तो ये काम करता है। आपको ये देखना है कि आपने ये कभी यूज किया है और उसका क्या फायदा हुआ। सो रिफ्लेक्ट बैक आपको ये करना है। तो इसकी स्ट्रेंथ तो ये है कि हर छोटे झगड़े में आप नहीं पड़ते, आप अपने आप शांत रहते हैं। इसका नुकसान ये है कि हो सकता है वो चीज बढ़ते बढ़ते किसी दिन वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए। ये तब काम करता है जब चीज बदलने वाली हो। जैसे एक आदमी है जो रिटायर होने वाला है, उसका ट्रांसफर होने वाला है, रेजिग्नेशन पे है, नोटिस पीरियड दे रहा है, तो वहां उससे बहस करने का होता है, राइट। तो ये वहां तो ठीक करता है जहां सिचुएशन आपको पता है बदलने वाली। लेकिन अगर नहीं बदल रही और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे तो चांसेस है कि एक दिन बढ़ के आ रहा है, राइट। ये कहाँ यूज हो सकती है? जहां सिचुएशन छोटी हो, माइनर हो, बंदा इमोशनली चार्ज हो। कई बार आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड भी इमोशनली हाई हो जाता है। हम इस सिचुएशन को कहते हैं राजा बनना। हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर 4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है राजा। राजा का क्या होता है? मैं सही हूं तू गलत, मेरी बात सुन, राइट। एक होता है मंत्री, सोल्जर, सैनिक। उसका क्या काम होता है? आओ मिलके करते हैं। एक होता है लवर, अकोमोडेट, तुम सही मैं गलत। और एक होता है जोकर, जो कहता है आप काम की बात कर रहे हो कि मीटिंग में कि अच्छा ये फिगर्स है, और जोकर कहेगा अरे सर समोसे का क्या हुआ, राइट। राजा कोई भी बन सकता है, नॉट नेसेसरी सीनियर हो। आप घर से लेट आए हैं, आपको बुखार है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, और अचानक से कोई बात करेगा तो आप राजा होते हो, राइट। वो कोई भी बन सकता है। किसी भी बात पे कोई उखड़ा हुआ आदमी, आपने किसी को कह दिया कि क्यों भाई यार ऑफिस टाइम पे गार्डन है क्या, कभी भी आ जाते हो। आपको क्या पता सर मेरी बेटी की रात को तबीयत खराब है, एक तो मैं आया हूं और ऊपर से आप गार्डन ये कर रहे हो। अब आपको समझ में आ गया इस वक्त राजा है, तो उस वक्त राजा सुनता नहीं है, तो उस वक्त बोलने का कोई फायदा नहीं, आप चले जाएं, ओके। और आप देखेंगे 1-2 घंटे बाद वो राजा सैनिक बन जाता है। ओ आई एम सो सॉरी सर, वो मॉर्निंग में थोड़ा मुंह से निकल गया। तो उस सिचुएशन में तो ये ठीक है, लेकिन हर वक्त अगर आप ये कहेंगे कि यार ये तो कभी भी बात करो, बाहर निकल के चला जाता है मीटिंग रूम से, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे शांति चाहिए, तो उससे गुस्सा बढ़ जाता है। बोले ये कब काम करता है? जब आप उस सिचुएशन में नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आप समझने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। जब आपको टाइम चाहिए हो और अर्जेंसी नहीं हो कि आज ही रिजॉल्व करना है, ये स्टाइल क्या है? आराम से बैठे रहते हैं और भगवान से प्रे करते हैं भगवान वो सुधर जाए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये क्विक फिक्स जॉब है। आपने आज तो शांति पा ली, लेकिन हमेशा के लिए आगे की अशांति होगी। उस बंदे को कुछ कहा नहीं और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जिन लोगों को, अच्छा एक और तरीका है पता करने का कि आप ये वाले स्टाइल के तो नहीं है। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी रहता है, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस या डिप्रेशन रहता है, या डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, तो इसका मतलब आप ये वाला कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल यूज करते हैं।